गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 25 दिसंबर और आज है क्रिसमस ईव। तो मेरे तरफ से सभी मेरे दोस्तों को मैरी क्रिसमस। तो होप सभी की ये शाम अच्छी जा रही है। ये क्रिसमस की शाम, कुछ ऐसे भी है कि जिनकी शाम इतनी अच्छी जा नहीं रही, जहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक फेस कर रहे हैं। जिसमें से कुछ अगर बात करें तो उसमें से एक कंपनी है पॉलीकैब इंडिया। यहाँ देख सकते हैं पॉलीकैब इंडिया का जो न्यूज़ है वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यूज़ है, परसुएंट टू रेगुलेशन 30 ऑफ द लिस्टिंग रेगुलेशन एंड कंटिन्यूएशन टू अवर कम्युनिकेशन डेटेड 22 December 2003, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च इज स्टिल अंडर प्रोसेस एट सम ऑफ द प्रेमाइसेस plants related to the company. The company is fully cooperating with the authorities, providing them with all the necessary information and support. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 या 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन में ये टैक्स रेट जो है ख़त्म हो जाएगा, बट अभी भी ये टैक्स रेट जारी है। पॉलीकैब का क्रिसमस थोड़ा बेकार हो गया है, बट अगेन होप कि पॉलीकैब एक स्ट्रांगली वापस आए, जिसमें उसके जो भी ये जो रिज़ल्ट है, ये जो रेट के रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव नोट पे आए। हम लोग खाली होप कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद शायद तक इसका पूरा जो डिटेल है आउट हो जाएगा। और जब भी आउट हो जाएगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो कि अदानी ग्रीन एनर्जी के संबंध से आ रही है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी कंप्लीट्स पावर परचेस प्रोजेक्ट ऑफ 8000 मेगावाट फॉर SECI। तो यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ आती हुई दिख रही है, जहाँ पे 8000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसको जो लेने का जो प्रोसेस है, जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट कर दिया है, ना कि 8000 मेगावाट का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। ये जो परचेज प्रोजेक्ट है, जो PPA बोलते पावर परचेज एग्रीमेंट, उसको कंप्लीट कर दिया है, जिसके कारण ऐसा न्यूज़ दिख रहा है। अदानी ग्रीन साइन द फाइनल PPA विद द कंपनी टू सप्लाई 1799 लगभग 1800 मेगावाट ऑफ सोलर पावर फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो हम लोग जान सकते हैं कि ये न्यूज़ से ये पता चलता है कि जो दूसरे इन्वेस्टर्स है वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अदानी ग्रीन के ऊपर बहुत ही निर्भर हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये तो एग्रीमेंट 25 साल के लिए हुआ ही, बट द PPA मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ AGL पावर ऑफटेक अरेंजमेंट फॉर द एंटायर 8000 मेगावाट्स मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर टेंडर अवॉर्डेड बाय SECI इन जून 2020, सेटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट सोलर टेंडर। तो जिस हिसाब से ये जो 8000 मेगावाट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के साथ साथ एक रिकॉर्ड बना दिया है अदानी ग्रीन ने, जिसमें सबसे बड़ा सोलर टेंडर अदानी ग्रीन ने ले लिया है सभी से। यहाँ पे दिख रहा है कि अमित सिंह जो उनके मैनेजमेंट है, अमित सिंह जो CEO ऑफ AGL है, शेयर्ड द कंपनीज एम टू डिलीवर over 45 gigawatts of renewable energy. This would be a 5-fold increase from its current operating portfolio and better aligned with India's target of achieving 500 gigawatts non-fossil fuel capacity by 2030. तो एक बड़ी न्यूज़। अगेन ये जो न्यूज़ जो कमेंट्स है वो बहुत ही बड़े हैं, क्योंकि हम लोग ने क्रिसिल की जो रिपोर्ट देखी है वो 2032 तक की थी, जिसमें जो सप्लाई है वो लगभग 550 गीगावाट्स की थी। तो ये जो अमित सिंह ने जो कमेंट दिया है ये 2030 मतलब 2 साल पहले ही वो बता रहे कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल तक पहुंच जाएंगे हम। ये एक बड़ी बात है, साथ में अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान बता रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को और बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर भरोसा रखिए। पर इसमें भी एक पर है जो पर कतर देगा। जहाँ पे देख सकते हैं दिस न्यूज़ कम्स डे एट ए टाइम व्हेन गौतम अदानी कैपिटलाइजिंग ऑन रिन्यूड क्रेडिट कॉन्फिडेंशियल इन AGL प्लान्स टू रेज $2 billion इन प्राइमरी न्यू डेट नेक्स्ट ईयर। तो हो सकता है ये जो लोन लेने वाले हैं $2 billion का, जो जिसके पास भी ये जाएंगे उनको ये मंजूरी करवाने के लिए ये, या फिर बोल सकते हैं कि उनको उनसे लोन लेने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए ये सारे न्यूज़ बताए जा रहे, ताकि जो लोन है $2 billion का वो मिल सके AGEL को।
तो ये एक बड़ी, अगेन मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा हूँ, साथ में इसके साथ साथ मैं आपको नेगेटिव न्यूज़ भी दे रहा हूँ, ताकि आपके पास दोनों ही न्यूज़ आप तक पहुँच जाए और आप तय कर सके कि ये इसमें जाना है नहीं जाना है। ऑफ कोर्स अदानी के सारे स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अदानी जी को मोदी जी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जो सभी जानते हैं लगभग। तो होपफुली हमें पता है कि मोदी जी नेक्स्ट टेन्योर में भी आने वाले हैं, तो हो सकता है भले $2 बिलियन वो डेप्थ के हिसाब से रेज करे, बट अदानी ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस दे इन कमिंग ईयर्स। तो देखेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस देता है। बट ये जो न्यूज़ थे आपके साथ मैंने पूरी तरह से शेयर कर ली, ताकि आप भी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ दोनों ही आपके ध्यान में रखें। एक हैप्पी न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स राइजेस इन द यूएस एज द न्यू ईयर एंड्स विथ इन्फ्लेशन फॉलिंग क्विकर देन एक्सपेक्टेड। ये एक आई थिंक जो हैप्पी न्यू ईयर है, तो सच में हैप्पी न्यू ईयर ही बोल सकते हैं। ये न्यूज़ ने हम लोगों को हैप्पी कर दिया, जहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो फॉलिंग क्विकर, जो जिस हिसाब से हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि इन्फ्लेशन थोड़ा धीरे धीरे कम होगा, बट जिस हिसाब से जो खरीदारी, जो बाइंग देखने मिली है यूएस के मार्केट में, जिसके कारण जो पैसे जो आ रहे हैं, जो कंज्यूमर्स खर्चे कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, जिसके कारण एक फ्लो दिखने के लगा है कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़े हद तक रिलैक्स में जा चुका है यूएस में, जिसका जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन मार्केट के लिए भी। यहाँ पे अगर देखिए तो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैज राइजन इन द यूएस विद इंक्रीज स्पेंडिंग बाय देम ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन ऑफ क्रिसमस एंड ईव ऑफ न्यू ईयर एज द फॉल इन इन्फ्लेशन फास्टर एक्सपेक्टेड इज वास्टली चेंजिंग द मूड ऑफ वन ऑफ पॉजिटिविटी। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत आ रहे, पॉजिटिव जहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कंज्यूमर के जो सेंटिमेंट है वो बेटर हो रहे, और जो स्पेंडिंग कर रहे, जो खरीदारी कर रहे, वो बहुत ही अच्छी खरीदारी करने दिख रहा है, जिसके कारण ये जो फेस्टिव सीज़न है वो बहुत ही बढ़िया जा रहा है, पब्लिक बाहर आ रही है, खरीदारी कर रही है, जो एक संकेत है कि जो इन्फ्लेशन है वहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा डिप देखने मिला है। साथ में ये भी देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन ओवरऑल है वहाँ पे जो 3.7% इन्फ्लेशन देखने मिला था लास्ट मंथ में, वही सेम इन्फ्लेशन अभी 2.6 का हो चुका है। तो 1% से डिप, बहुत ही बढ़िया डिप देखने मिला है। और साथ में जो खरीदारी है, पब्लिक की खरीदारी, जो कंज्यूमर्स की खरीदारी है, जिसके कारण एक बेटर संकेत है कि एक बुल रन आने को है, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पे डिक्रीज होगा, तो जिसमें एफआईआई का पैसा आ सकता है, बढ़िया आ सकता है। इंडिया में एफआईआई का पैसा आएगा तो ऑफकोर्स जो स्टॉक्स है, जो शेयर्स है, उसके प्राइस अच्छे खासे ऊपर जा सकते हैं। अगेन ये प्रेडिक्शन है, जो कि 90% सही होता है। ये प्रेडिक्शन सभी का मानना है, तो हो सकता है कि अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिले ये कमिंग वीक में। फिलहाल में ये वीडियो में इतना ही, आगे दूसरे वीडियो में मिलते हैं आपसे।